हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवित्री का परिचय और पहले पद की व्याख्या की और आज हम इस वीडियो में दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ बताएंगे और उसके बाद व्याख्या। तो स्टार्ट करते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। पग घुंघरू, इसमें पग अर्थात पैर, नारायण मतलब ईश्वर, आप ही मतलब स्वयं ही, साची मतलब सच्ची। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, बावरी मतलब पागल। न्यात अर्थात परिवार के लोग, उनकी सास ससुराल वाले जो भी परिवार के लोग हैं, न्यात, उनके लिए न्यात का प्रयोग किया गया है। और विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी, हांसी का मतलब है हंसती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, अविनाशी अर्थात अमर। तो ये थे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम व्याख्या करते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मीराबाई कहती हैं कि वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। इस बात से ये बात स्पष्ट हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। और लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। जब वह कृष्ण के समक्ष लोक मर्यादा को त्याग करके वहाँ पर नृत्य करती हैं, नाचती हैं, तो लोग क्या कहते हैं? मीरा बावरी अर्थात पागल हो गई है। और उनकी सास और परिवार के लोग, ससुराल के लोग कहते हैं कि न्यात कहे कुलनासी, ये कुल का नाश करने वाली उनकी सास या परिवार के लोग कहते हैं कि ये हमारे कुल का, हमारे राजघराने का कुल डुबाने वाली है, नाश करने वाली है। और इसी से नाराज होकर के विष का प्याला राणा भेजा। इनके इस कृत्य से परेशान होकर, इनके आचरण से लोग उनको पागल कहते हैं। और इससे परेशान होकर के परिवार और बिरादरी वाले भी इनको कहते हैं कि हमारे कुल का नाश करने वाली है। तो विष का प्याला राणा भेजा, इनके इस कृत्य से परेशान होकर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण राणा उन्हें मारना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये हमारे कुल का नाश करने रही है, मंदिर में जाकर के संतों के पीछे बैठती है, इससे हमारी समाज में क्या प्रतिष्ठा रहेगी। तो उन्होंने उसको मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस प्याले को मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी। उस विष के प्याले को मीरा ने हंसते हंसते पी लिया और मीरा पर उस विष का कोई असर नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर का मतलब होता है चतुर। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु बहुत ही चतुर हैं। मुझे इन छोटे छोटे विष से या छोटी परेशानियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु, मेरे गिरधर नागर मुझे सहज ही मिल गए हैं। उनको पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। वे बहुत ही सहजता से सहज मिले अविनाशी, अविनाशी जो अमर है, ऐसे प्रभु मुझे बहुत ही सरलता से प्राप्त हो गए हैं। तो ये हुआ आपका ये दूसरे पद की व्याख्या। अब इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसका शिल्प सौंदर्य या फिर काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया है कि कवित्री की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और यहाँ पर ये अलंकार की बात करेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। गिरधर नागर में रवण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। और ये बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी। बावरी शब्द में, ये बावरी में बिंब उभरता है। लोग कहे मीरा भई बावरी। और यहाँ पर भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। पूरा पद में संगीतात्मकता है।
अभी आपको अनुप्रास अलंकार के और भी उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक ही उदाहरण है, न्यात कहे कुल नासी। कहे कुल, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। नृत्य करने का बिंब प्रत्यक्ष हो उठता है। कृष्ण के कई नामों का प्रयोग किया गया है, जैसे नारायण, अविनाशी, गिरधर, नागर। तो ये हुआ शिल्प सौंदर्य। तो ये थी दूसरे पद की व्याख्या और शिल्प सौंदर्य। अब अगर आपको इस व्याख्या में कहीं कोई समस्या जा रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।